इन्हीं की उसमें हिंदू पे हिंदू हमला कर रहे हैं और डीजे नहीं बच सकते। लाउड वन क्या नाम है, अभी मेरठ में भी जो है घोड़ी पर से एक दलित को उतार दिया। आपने ये लगातार ये सारी वीडियो आते रहते हैं, ये लगातार आते रहते हैं। आप खुद देखिए कि लगातार ये सारी वीडियो वायरल होते रहते हैं कि दलित जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, ठीक है, वो जाके एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकते। यानी कि हर चीज में दलितों को फिर से रियलाइज करवाते हैं कि तुम दलित हो। यानी कि संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार की तरफ कोई वो नहीं है। वो बार बार ये हमारे तो संविधान में सबको बराबर अधिकार कर दिया ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वो सारे अधिकार दे दिया है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं तुम दलित हो, यानी कि तुम पिछड़े हो, यानी कि बार बार इस चीजों को क्यों एहसास करवाते, फिर आपको कहते हैं आप वो है। लेकिन महाकुंभ में भी तो सबको बुलाया जा रहा है, आप वहाँ ध्यान नहीं देंगे कैसे सभी जातियों के लोग वहाँ जा रहे हैं। देखिए तो इनकी तो एक हो रहा है, देखिए एक हो रहे हैं रोटियां सेकने के लिए, ये लोग चाहते हैं कि सब एक हो जाए। इनकी रोटियां जब पकने के टाइम होते हैं ना तब ये चाहते हैं कि सब एक हो, लेकिन उसके बाद ही जब इनका मकसद पूरा हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं ना कि अंग्रेज जब नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, उससे पहले भी देश के अंदर जातिवाद था और वही जातिवाद ये लोग फिर से आज तक खत्म हुए। आपने देखा है कहीं पर यूपी के अंदर जातिवाद खत्म हुआ है या कहीं पे भी आप चला जाइए वो चीजें खत्म नहीं हुआ, ना कभी होगा खत्म। इनको लगता है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं ना जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई तो ठाकुर समाज के वहाँ के जो लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर डीजे नहीं बज सकते, हम बजा सकते, घोड़ी पे वो लोग ही चढ़ सकते हैं या दलित समाज के लोग नहीं चढ़ सकते। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की आवाज को उठाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? और खास करके जब बीजेपी के नेता के ऊपर अभी तक आपने सुना है कभी इस तरीके से कुछ चीजें होते हुए? उनके साथ प्रोटेक्शन रहता है, उनकी सारी चीजें सारी सुविधाएं उनके साथ है, लेकिन जब दलित समाज के कोई नेता आगे बढ़ते हैं तब उनके ऊपर पथराव होते हैं, तो उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं भी लग जाते हैं, तमाम तरीके की उनके ऊपर बातें भी होते हैं। तो ये सारी चीजें समाज को समझना पड़ेगा। अभी भी अगर समाज नहीं समझेगा तो इसका इलाज कुछ नहीं है। कहते हैं ना लाइलाज बीमारी है, और लाइलाज बीमारी हो चुके हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज निकालना पड़ेगा। लेकिन ये इलाज का कैसे होगा? जब हम ही आपस में बंटते रहेंगे, बटे हुए हैं, तो दलित समाज के लोग जब एक जगह होता है तो आवाज उठते हैं। अभी दलितों का आप देखिए ना किस तरीके से दूल्हे, आज हम कितने सदी में रह रहे हैं? 2021 में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2025 में रह रहे हैं, लेकिन 2025 में भी घोड़ी पे नहीं चल सकते। आप बताइए बाबा साहेब आम्बेडकर ने कितना कुछ बर्दाश्त किए थे? पानी नहीं पी सकते थे, उस तालाब में कुत्ते पानी पी सकते हैं, मुसलमान पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते। उस समाज, इस तरीके से दलित समाज को पीछे रखा गया है। हाँ, आगे मटका रखो, पीछे झाड़ू लगा के चलो, ये फिर से वहाँ पहुँचाने वाले हैं। और जो लोग उनकी आवाज को उठाते हैं कि नहीं हमें वो पिछड़े से बाहर निकालना है, नारा सबका साथ सबका विकास सबसे ज्यादा जो है इसी बात को ध्यान देती है और लगातार चुनाव भी जीत रही है। आप इस बात को भूल जाएं। बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे पे नहीं, हम धर्मों में खुश होते हैं। जिसका चूड़िया टाइट हो रहा है ना उसमें हम खुश हो रहे हैं। जो समुदाय, दलित समुदाय की बात कह रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा जो है ना, ज्यादा ST SC OBC की ज्यादा तक भागीदारी है, लेकिन वही लोग खुश होते हैं। वो जब खुश हो रहा है तो उनको पता है भाई राजनीति, बीजेपी से ज्यादा उस्ताद कोई है क्या राजनीति खेलने में? राजनीति में उस्ताद है, तो इसीलिए तो उन्हीं को बांट रहे हैं, उन्हीं का वोट से बीजेपी जीत भी रहे और उसके बाद ही उनकी पेश दरारें आ रहे हैं। आप देखिए संविधान बदलने की बात करते हैं, अभी देखिए दिल्ली के अंदर जीत के आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो कहाँ चले गए हैं? तो ये सारी चीजें ये लोग बार बार दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दलित समाज के लोग नहीं समझते, वही आपस में फिर से बटेंगे, फिर OBC अलग हो जाएंगे। ये हिंदू धर्मगुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने फिर से बयान दिया है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण कर देना चाहिए, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। कैसे जातिवाद खत्म हो जाएंगे? जातिवाद का कोई खत्म नहीं कर सकते, ना नेता लोग खत्म होने देते हैं। आर्थिक आधार पे आरक्षण देते नहीं, कुछ नहीं। आर्थिक आधार पे कैसे आरक्षण दे दीजिए? आप बताइए कितना हो सकता है? ये चीजें करेंगे ये लोग? ये नहीं हो सकते और ना तो ये करना चाहते। रामभद्राचार्य वही है ना जिन्होंने ब्राह्मणों के बीच में ऊपर ऊंचा नीचा देख रहे थे, वो ही है। तो आप बताइए ब्राह्मणों के बीच में, जिसको ब्राह्मणों के बिना पूजा नहीं होता, ब्राह्मणों को इतना ऊंचा स्थान में बिठा रखा है, उसके बाद उस ब्राह्मणों को भी डिवाइड करते हैं। तो आप बताइए कि दलित समुदाय को कैसे वो करेंगे, आपस में बांटेंगे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमारे पास तमाम एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कि बच्ची के साथ हाथरस में बैठी थी, दलित समुदाय की थी, रातों रात क्या करा? जला दिया। यही बीजेपी का सरकारी थे ना। उसके बाद आपने
आपने देखा कि अभी एक नर्स बेटी थी, ठीक है, उसकी प्राइवेट पार्ट में नमक डाला गया, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं अमित शाह जाके वहाँ बोलते थे कि नहीं स्कूटी लेकर महिला जा सकती है, लेकिन वही महिला के साथ क्या हुआ, उसके बाद उन्नाव में किस तरीके से हुआ, तमाम जो एग्जाम्पल है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेप केस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, खेत में मार के उनके खेत में वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जब पता चलता है उनकी जाति पता करते हैं तो क्या है, वो दलित समुदाय के लोग हैं। तो हम अगर धर्मों में उलझेंगे, हम अगर इससे खुश है कि किसी एक समुदाय की वो चूड़ी टाइट हो रहे, पेस टाइट हो रहे, अगर उसी में खुशी है तो उसी में खुश रहो भाई। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें कोई बोलने के अधिकार नहीं है, ठीक है, पत्थरबाजी हो रहे होने दो, फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम डिजर्व कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों के लिए। क्या हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें महंगाई नहीं चाहिए, हमें महंगाई जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं किसी का चूड़ियाँ टाइट हो रहे हैं इसी में हम खुश हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आज आपने देखा शेयर मार्केट का क्या हालत है, क्या हालत है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इसमें बस नाम बदल दो, ठीक है, और उसके बाद राजनीति, धर्मों में राजनीति कर लो, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जनता भी इसमें उलझी हुई है। आज सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, ST SC OBC के लोग ही है ना, लेकिन ST SC OBC का जो नेता है उनको बदनाम किया जाता है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला के आरोप लगे, वो मुद्दे को कैसे घुमाए जा रहे, आज कितना साल हो गए, अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, ठीक है, घोटाला करा तो आरोप लगे, जेल भी गए थे, ठीक है, उसके बाद भी उनका एक पिछड़े समाज से आते हैं, उसके ऊपर इतना तरीके से वो कर, लेकिन ये लोग जो है हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर क्या नहीं लगे थे आरोप, कहाँ गया, कहाँ गया। तो यही होता है, अगर पिछड़े समाज से कोई लोग आएंगे तो उनके ऊपर जो आरोप होगा तो मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है ना, उसको उछालेंगे, बहुत ज़्यादा उछालेंगे। लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उसको दबा देते हैं। आप खुद बताइए, तो मीडिया में भी एक विभाजन है क्या? मीडिया में तो सब कुछ, मीडिया ही तो करा धरा है, चाटुकार मीडिया ही तो है, ये सब कुछ। देश को बांटने वाले कौन है, देश को जिस तरीके से एक आग में जो डाल रहे हैं कौन है, मीडिया ही तो है, और कौन कर रहे हैं। एक बात बताइए, फूलन देवी को जिसने मारा, फूलन देवी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, ये सारी देश दुनिया को पता है, ठीक है, कितना कुछ बर्दाश्त किया एक महिला होके। एक मासूम सी बच्ची को इन्होंने डाकू बन गए, ठीक है, किस लिए, समाज के अत्याचार की वजह से। लेकिन उसको जिसने मारा उसको ये लोग हीरो बना दिए, ठीक है। ये हमारी समाज की, ये हमारी ऐसी देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं। और जब ये सब चीजें खत्म नहीं होंगे तो आप जितना भी ये छोटी की जोड़ लगा लो कि नहीं दलित समुदाय के लोगों को तो नहीं जाति में नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब सब कुछ तो बढ़िया हो गया, ये कुछ नहीं होने वाला। आप खुद बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलते हैं ना, ये यही है जिन्होंने महिला को खाली प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री का तमाम तरीके के बयान आपने देखा, मोक्ष प्राप्त होने की किस तरीके से बोल रहे थे, यानी कि गरीबों का जान का कोई कीमत नहीं है। गरीब कौन है ज्यादातर, कौन है इस देश के अंदर गरीब, ST SC OBC के लोग सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है। और यही लोगों के प्रशासन, अस्पताल भी तो बनवाया है, तो पूरी वो SC ST OBC वो भी तो वहाँ लाभ लेंगे। देखिए, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी कैंसर के हॉस्पिटल के मैंने सुना है, उसमें हमें तारीफ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी पद में, बड़ी बड़ी जगहों में, बड़ी बड़ी उसमें बड़े बड़े नेता जो है एक जाति विशेष के लोग आके वहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप मीडिया में देखिए ज्यादातर लोग कौन है, वही लोग है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये घूम फिर के उधर ही पहुँचते हैं। आप कुछ भी लगा लीजिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आपने बताया कि हमला हुआ है, क्या बीजेपी नेता के ऊपर आपने देखा है, बताइए ना। और वही सरकार जहाँ पर डबल इंजन का सरकार चल रहा है, वहाँ पर सांसद मतलब सांसद पूरा बराबर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको पूरी तरीके से उसमें क्या होना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें नहीं रहे, कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के मुझे जितना समझ में आता है, मुझे यही समझ में आता है कि ST SC OBC जो है ना, इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप पुराने जो हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, जो ये लोग जो जिसमें राजनीति करते हैं, जो अभी मुसलमानों को इन लोगों ने बहुत बड़ा वो लगता है इनको, लेकिन अगर मुसलमान बनने के लिए मजबूर हुए ना, कुछ लोग जो मजबूर हुए थे, ये इन्हीं की प्रताड़ित किए थे, इन्होंने प्रताड़ित किए थे। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, क्योंकि उस तालाब से कुत्ते पानी पी लेंगे, लेकिन ये इंसान पानी नहीं पी सकते जो दलित समुदाय से आते थे। तो इस तरीके से ये पढ़ने के लिए नहीं दे रहे थे। ये महिलाओं की स्टोनों पे टैक्स लगाने वाले लोग हैं, आप खुद समझिए ना। उसमें बड़े छोटे के हिसाब से ये लोग टैक्स लगाते थे, महिलाओं को सम्मान नहीं करते। आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे इनको 10 साल पूरे हो गए, लगातार जो महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया है महिला वर्ग से, और ST वर्ग से बनाया है। लगातार भाजपा ये बात कहती तो और सही भी है ये।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का धज्जियां उड़ गए थे मणिपुर के अंदर, लेकिन ये लोग मां बोलने के तैयार नहीं है। मोदी जी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, वो बिहार जा रहे हैं, वो तमाम जगह पे पहुँच रहे हैं, लेकिन नहीं। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल और बताओ मैं, उन्नाव के अंदर क्या हुआ था आप खुद बताइए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंदर हाथरस के अंदर उड़ गए थे। ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो अमीर है, जो इनके बराबरी करते हैं, जो अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, वो लोग हैं। अब नॉर्मल बेटी क्या सुरक्षित है? नॉर्मल बेटी का आज देखिए हरियाणा के अंदर क्या हुआ, उस बेटी का कांग्रेस नेता की जो है हिमानी का क्या हुआ, उसको मार दिया गया, सूटकेस में पैक में हो गए। ठीक है, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अपराध में हरियाणा कितने नंबर पे आप गूगल करके देख लीजिए। तो ये सारे शब्द है, और जो मैं जितना भी बोल रही हूँ ना, लोगों को ये बकवास लगेगा, क्योंकि आज की डेट में इस देश के अंदर अगर आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, महिला सुरक्षा की ऊपर बात करेंगे, कुपोषण के ऊपर बात करेंगे, दलित पिछड़े के अगर हक और अधिकार के लिए बात करेंगे, तो आपको मेंटल घोषित